वसन रूप भय श्याम, वस्त्र का रूप बना करके, साड़ी का रूप बना करके द्वारिकाधीश। और ऐसा नहीं कि अचानक से, वो कब से प्रतीक्षा में ही बैठे थे कि एक बार द्रौपदी मेरा नाम पुकार लो। अरे द्रौपदी, पूरा नहीं बोल सकती, आधा बोल दे। तू बोल तो। आने को तो कृष्ण कहते हैं बिन बुलाए भी मैं इसके पास जा सकता हूं, क्योंकि इसने जीवन में अनेकों बार मुझे बुलाया है। लेकिन अगर मैं चला गया तो लोग भेदभाव का कलंक लगाएंगे कि जो बुलाते उन तक तुम जाते नहीं, इसने बुलाया भी नहीं तो भी पूछ लो। इसलिए कम से कम द्रौपदी को कोई कलंकित ना करे, इसलिए द्रौपदी एक बार तो बोल दे, एक बार तो नाम आधा ही पुकार दे, पर बोल तो। और जैसे द्रौपदी ने पुकारा, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो करके उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरण ही केवलम। केवल हरि की शरणागत ही एकमात्र रास्ता है। कोई पूरा डूब रहा हो, गजेंद्र उदाहरण है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आगे आती है। गजेंद्र पूरा पानी में डूब चुका था, केवल सूंड मात्र बाहर रह। हजारों साल तक गजेंद्र लड़ता रहा ग्राह से, अपना बल लगाता रहा, अपनी शक्ति लगाता रहा। लेकिन फिर गजेंद्र को लगा कि नहीं, ये तेरी बस की बात नहीं है, तुझ में सामर्थ्य नहीं है कि तू इस ग्राह से जीत सके, इसलिए क्या कर रही। गजेंद्र ने अपनी उस थकी हारी सूंड से कमल तोड़ा और कमल तोड़ के भगवान नारायण को समर्पित किया। हे प्रभु, अब आपके अलावा कोई नहीं। इन कथाओं से एक बात समझ लीजिएगा, दुनिया में कितना भी भटकोगे, कितना भी लोगों के जाके पैरों को पकड़ोगे, आश्रय मांगोगे, मदद मांगोगे, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सीधा हमारे जो जन्म जन्मों के संबंधी हमारे ठाकुर हैं, बस उनके पास चले जाना। और वो भगवान ऐसा नहीं कि आप आओगे तो कोई बहाना बनाएंगे, कोई नहीं, वो प्रतीक्षा में बैठे हैं, वो इंतजार में बैठे हैं, ये कोई हमें पुकारे, कोई हमें बुलाए। भगवान ने ऐसे ही नहीं कह दिया योग क्षेमम वहां में हम। श्री कृष्ण कहते हैं भला तो छोड़ो, मैं अपने जो मेरा जो शरणागत है, अनन्य जो मुझ पर शरणागत है, उसका मैं योग क्षेम सब वहन कर लेता हूं। एक महाभारत के भाष्यकार हुए हैं, महाभारत पर उन्होंने भाष्य लिखा है। इन्होंने 1,00,000 श्लोक का भाष्य लिखा था दक्षिण भारत में। गीता पर भी भाष्य लिखा। तो गीता पर जब भाष्य लिख रहे थे तो लिखते लिखते ये श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इन्होंने भाष्य लिखा, उसमें लिखा कृष्ण कह रहे हैं योग क्षेमम वहां, मैं अपने भक्त का सुख दुख योग क्षेम सब खुद वहन कर लेता हूं। तो ये जो भाष्यकार थे, इनको ये बात थोड़ी जची नहीं। इनको लगा वहां में हम क्यों लिखा है भगवान ने। अच्छा, ददाम्य हम बोल देते, ददाम्य मतलब मेरे जो भक्त होता उनका मैं योग क्षेम वहन करवा देता हूं किसी और से, मुझे आने की क्या जरूरत है, भगवान खुद आकर के क्यों करेंगे वो काम। तो उन्होंने क्या किया, पेन लेकर के उस श्लोक में वहाम्यम की जगह उसको ददाम्यम लिख दिया और लिख करके कलम रख करके स्नान करने चले गए। अब ठाकुर जी को लगा कि अच्छा, हमारी वाणी पर तू पेन चलाएगा,
तेरी इतनी सामर्थ्य है कि तू हमारी वाणी को कहे कि नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा ले। बड़े दरिद्र ब्राह्मण थे, घर में अन्न का दाना नहीं था। ठाकुर जी छोटा सा बालक का रूप बना के इनके घर पहुंचे। ये तो स्नान के लिए गए थे, तो इनकी पत्नी वहीं पर थी। और जाकर के अब हमारे कौतुकी ठाकुर ने जाकर के इनकी पत्नी के सामने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पत्नी बोली क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? बोले हम तुम्हारे पतिदेव जो हैं वो हमारे गुरुजी हैं, हम उनसे शास्त्र अध्ययन करते, एक श्लोक याद करने को दिया था, हमको हुआ नहीं तो देखो कैसे मारा, गाल में देखो निशान आ गया। और जैसे वो गुरु माता ने देखा तो सचमुच गाल पर एकदम निशान बना हुआ था। तो निशान बना हुआ था। मैया बोली आने दो आज इनको। जो माताएं होती उनके सामने तो कोई कितना भी विद्वान हो तो किसी को नहीं छोड़ती। सो बोली आने दो, हम देखेंगे। अब ठाकुर जी खुश हो गए। वो जब स्नान करके आए तो देखा कि पहला तो पूरा घर धन धान्य से भरा था। अन्न इत्यादि जो भी घर में नहीं था वो सब भरा हुआ था। तो पूछा उन्होंने कि ये सब किसने? लेकिन किसने तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ बच्चों पर हाथ कैसे उठाते हो? बच्चों पर हाथ? हाँ, आया था एक श्याम वर्ण का बालक, तुम्हारा शिष्य, उसके चेहरे पर निशान बना हुआ था, तुमने उसको मारा। जैसे उन विद्वत ने सुना तो आंख से अश्रु बह गए। ये निशान क्या था? ये निशान हमने जो वो भगवान की वाणी पर जो कलम चलाई ना, पेन चलाई, वो पेन से हमारे कलम से हमारे ठाकुर जी को चोट लग गई, उनको लग गया। और आज उन्होंने देखो उस बात को सिद्ध भी कर दिया कि अच्छा हमारी वाणी पर ददाम्य हम नहीं, वहाम्य हम, मैं खुद उसके योग क्षेम का वम करता हूं। इसलिए खुद वो चल कर के आए और ये सारा जो हमारी दरिद्रता इसको दूर करके खुद गए। तुरंत गए, जाके कॉपी का पन्ना फाड़ा, बोले नहीं हमारी सामर्थ नहीं, भगवान जो कह रहे वो सच है, योग क्षेमम वहाम्य हम। भगवान सबका योगक्षेम वन नहीं करते। भगवान कहते मैंने ये कोई प्रतिज्ञा नहीं कि मैं सबका योगक्षेम वन करूंगा। किसका करूंगा? अनन्याश्चिंतयन्तो मां, जो अनन्य रूप से मुझे समर्पित हो गया। भगवान कहते 100% गारंटी लेता हूं कि उसका सारे जीवन का वहन मैं खुद उठाऊंगा। तो ऐसे ठाकुर जी पर प्रहलाद जी को पूर्ण भरोसा, कोई डर नहीं। पिताजी मारेंगे तो मार दे। कोशिश भी की, हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से गिराया, प्रहलाद जी बच गए। अग्नि में डलवाया, प्रहलाद जी बच गए। हर कदम पर जब प्रहलाद बचता गया, घबराया हिरण्यकश्यपु, डरने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। कौन है तू? जरूर तुझे नारायण ने दूत बना करके मेरे घर में जन्म दिया, बता तू कौन है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो अपने भगवान नारायण का दास हूं। अच्छा दास है, तेरा मालिक है तो बता कहां है तेरा मालिक, कहां है तेरा स्वामी? प्रहलाद जी ने पूछा कि पिताजी कहां नहीं है मेरा स्वामी? जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जल में, थल में, पहाड़ की चोटी पर, हर जगह भगवान विराजमान है। अच्छा हर जगह है? हाँ हर स्थान पर है। लिया हिरण्यकश्यपु ने खंबा, गदा, और सामने खंबे में जोर से प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से स्वयं साक्षात श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को पकड़ के अपनी जान पर लिटा करके पहले तो उसके सारे वरदान पूरे कर दिए कि आंख फाड़ के देख, बता कौन हूं मैं? नर हूं के पशु हूं? महाराज पता नहीं। ऊपर से नीचे तक देखता है कि समझ ही नहीं आ रहा आप कौन हो। सृष्टि में किसी ने मुझे नहीं बनाया क्योंकि मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, मैं सृष्टि से परे हूं। पहला तेरा वरदान यहां खत्म होता है। अस्त्र से ना मरू, शस्त्र से ना मरू, कुछ नहीं है मेरे हाथों में, देख ले, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तूने कहा न बाहर मरू न भीतर मरू, तू न बाहर है न भीतर है, तू बीच द्वार पर बैठा है। तूने कहा न ऊपर मरू न नीचे, तो देख
न तू ऊपर है न नीचे, तू मेरी गोद मेरी जंघा पर पड़ा है। न दिन है न रात है, संध्या का समय। और बता कौन सा महीना चल रहा है? डरते हुए हिरण्यकश्यपु ने कांपते हुए कहा, प्रभु ये तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास 13वां महीना चल रहा है। कहते ही श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उदर अपने तीखे तीखे नाखूनों से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु मारा गया, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। आज भगवान ने एक आतताई का उद्धार किया और अपने भक्त की रक्षा की। इस प्रकार भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद जी ने आके भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? निष्काम भक्ति का वरदान श्री प्रहलाद जी ने मांगा। ये बड़ी प्यारी संक्षेप में ही हमने श्रवण किए, क्योंकि आगे भी अभी बहुत सारी कथाएं बाकी हैं, अवतार बाकी हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कथा संक्षेप में कुछ विस्तार से श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। गजेंद्र और ग्राह दोनों, इन पर भगवान ने कृपा करके गजेंद्र की रक्षा की है। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले। उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, गैया। गैया मैया का प्रागट्य, गौ माता का जो प्रागट्य है, कहां से हुआ है जी? समुद्र मंथन, समुद्र से। और समुद्र की पुत्री गौ माता हो गई। और ये श्री लक्ष्मी जी की अग्रजा है। माता जो लक्ष्मी है उनकी बड़ी बहन है, क्योंकि लक्ष्मी मैया भी समुद्र से प्रकट हुई और एक ही दिन प्रकट हुई। लक्ष्मी जी कौन से दिन प्रकट हुई है? बोलिए। अजी भूल गए? दीपावली पर सब तिजोरी खोल खोल के जब बैठते हैं पूजन करने, लक्ष्मी मैया आ जाओ, लक्ष्मी मैया, सब घर पुकारते हैं, बुलाते हैं, सब धन धान्य का पूजन करते हैं। कार्तिक मास में अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है, तो उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य और उसी दिन गौ माता का प्रागट्य। लक्ष्मी जी शाम को, मतलब संध्या की बेला में प्रकट हुई, इसलिए संध्या की उनको पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन शाम को होता है। और गौ माता प्रातः काल प्रकट हुई। इसलिए कोई भी इतिहास आप पढ़ लीजिए, हमारी सनातनी परंपरा कहती है कि दीपावली वाले दिन सुबह गौ माता का पूजन होता है और शाम को लक्ष्मी पूजन होता है। पर हम स्वार्थी जीव अपने काम की चीज तो हमने पकड़े रखी।